उत्तराखंड बीजेपी जल्द जारी कर सकती है प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। दूसरी सूची में 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होगी और बीजेपी में डोईवाला, केदारनाथ, टिहरी, कोटद्वार सीट को लेकर भी मंथन हो रहा है। बीजेपी के लिए डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशी चुनना काफी ज्यादा बड़ी चुनौती माना जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है और बीजेपी के लिए डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशी चुनना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार मंथन जारी है और चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा कि कोटद्वार और डोईवाला से वो कौन से नाम होंगे जो कि चुनावी मैदान में होंगे। तो बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी कर सकती है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से हाई कमान से भी चर्चा की गई थी। नामों को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है और जल्द ही नामों का ऐलान भी हो सकता है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर भी थे और उस दौरान उत्तराखंड के तमाम नेताओं ने बीजेपी के हाईकमान के साथ में मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की गई थी, जिसके बाद सूची पर फाइनल मोहर लग चुकी है और अब इंतजार है नामों के ऐलान का। हालांकि डोईवाला और कोटद्वार को लेकर सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि वो कौन से नाम होंगे जो कोटद्वार और डोईवाला से चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता अजय पांडे लाइव जुड़ गए हैं। अजय, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है उम्मीदवारों की, क्या ज्यादा जानकारी है? और साथ ही ये बताइए कि दूसरी लिस्ट में वो कौन कौन से नाम होंगे जो शामिल रहेंगे और किस वर्ग को प्राथमिकता दी जा सकती है, क्या ज्यादा जानकारी? को लेकर के बीजेपी के नेताओं में इंतजार है और जल्द ही दूसरी सूची भी जल्द जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर के जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने ये कहा है कि डोईवाला से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उनके जगह पर नए तरीके से प्रत्याशी को ढूंढने की कवायद की जा रही है। इसके साथ ही साथ चूंकि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, पार्टी ने उनको पहले ही निष्कासित कर दिया था, तो कोटद्वार विधानसभा सीट पर नए सिरे से प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। किसको प्रत्याशी बनाया जाए ताकि जो बीजेपी की रणनीति है कि 60 से अधिक सीटें उत्तराखंड में बीजेपी जीते, तो उस रणनीति में कैसे कामयाब हो, इस पर कवायद की जा रही है। तो इस तरह से कई ऐसी सीटें हैं जहां पर, चूंकि जो 11 सीटें हैं, इन 11 सीटों में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को नए सिरे से मशक्कत करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स आए हैं, उन सर्वे रिपोर्ट्स में जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी कई जगहों पर स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। इसके साथ साथ जो दावेदारों की संख्या है बीजेपी में, वो काफी संख्या में है। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से सभी दावेदारों को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पार्टी में एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, बाकी अन्य लोगों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि सभी लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में सामने आएंगे, क्योंकि 59 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का जैसे ही ऐलान हुआ, उसके बाद से तमाम ऐसे दावेदार सामने आए जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि लंबे समय से वो अपने क्षेत्र में इस रणनीति के तहत काम कर रहे थे। अजय, पहले 10 नेताओं के टिकट कटने की बात कही जा रही थी, तो क्या अब ये संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है? और साथ ही ये भी बताइए, क्या नए चेहरे भी शामिल किए जाएंगे दूसरी लिस्ट में? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं? कितने वो नए चेहरे होंगे जो कि नई लिस्ट में जारी किए गए हैं, क्योंकि उसी से अनुमान लगेगा कि वो कितने नेता होंगे जिनके टिकट काटे जाएंगे। और साथ ही डैमेज कंट्रोल के लिए क्या रणनीति देखी जा रही है बीजेपी की तरफ से? कि जो पहली लिस्ट जारी हुई थी, उसमें 10 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे गए थे, तो उसमें 2 लोगों के परिजनों को टिकट दिया गया था। काशीपुर से विधायक चीमा के पुत्र को टिकट दिया गया है। इसी तरह से खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की पत्नी देवयानी को टिकट दिया गया है। तो यानी कि 8 जो सिटिंग एमएलए हैं, उनके जगह पर नए प्रत्याशियों को रखा गया है। इसी तरह से चूंकि अब 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर लंबे समय से जद्दोजहद की प्रक्रिया चल रही है, कवायद की जा रही है
कि सभी लोगों को मनाया जाए और ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए कि जहां पर सर्वसम्मति से फैसला हो, सब लोग उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करें। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर सिटिंग एमएलए जो हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। हालांकि पार्टी की ओर से, जैसे कि अभी आपने पूछा कि डैमेज कंट्रोल के लिए क्या कवायद की जा रही है, तो डैमेज कंट्रोल के लिए जितने सांसद हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ साथ जितने जिलाध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो उन नाराज दावेदारों को कैसे मनाएंगे, पार्टी के पक्ष में उनको कैसे करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि इस समय बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है और ऐसे में अगर पार्टी में बगावत की स्थिति देखने को मिलेगी तो जाहिर है कि इससे बीजेपी को तगड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। वहीं अन्य अजय, ये भी बताइए कि डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशियों को चुनने को लेकर किसी भी तरह की स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। आखिर इन 2 सीटों में क्या कारण माना जा रहा है कि पार्टी किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले पाई अभी तक? देखिए, जो कोटद्वार विधानसभा सीट से बीजेपी के पहले प्रत्याशी रहे थे और बीजेपी के पूर्व एमएलए रहे थे, उनके जगह पर जब हरक सिंह रावत को टिकट दिया गया था तो वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस से वो चुनाव लड़े थे। इस समय वो कांग्रेस में ही है और हरक सिंह रावत अब कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ऐसे में जो वो सीट है वहां पर खाली है, किसको प्रत्याशी बनाया जाए, दावेदारों की संख्या 1 दर्जन से अधिक है। ऐसे में पार्टी की ओर से नए सिरे से मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि अचानक में तमाम ऐसी रणनीति में बदलाव हुआ, बहुत सारी नई गतिविधियां भी हुई, जिसको लेकर के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार मंथन और चिंतन कर रहे हैं। इसी तरह से चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अचानक में ये फैसला लिया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ऐसे में जो तमाम दावेदार हैं डोईवाला विधानसभा सीट से, उनको कैसे एकजुट किया जाए, कैसे ये सर्वसम्मति बनाया जाए कि एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेंगे, बाकी अन्य लोग उनके समर्थन में रहेंगे और उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। तो ऐसे में चूंकि सत्ताधारी दल के सामने तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अपने पार्टी के तमाम जो दावेदार हैं उनको कैसे मनाना है। और अजय, क्या कुछ नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको टिकट दिया जा सकता है हरक सिंह रावत की जगह? क्योंकि हरक सिंह रावत एक दिग्गज नेता है, जिस भी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा वहां से विजयी रहे हैं, तो ऐसे में उनको टक्कर देना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है बीजेपी के लिए। तो क्या कुछ नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा है अभी? बीजेपी की ओर से किसी नाम को फाइनल नहीं किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 3-3 नामों का पैनल दिया गया है और दोनों इस सीटों पर, चाहे कोटद्वार हरक सिंह रावत की सीट रही हो या पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट डोईवाला रही हो, यहाँ पर 1-1 दर्जन से अधिक दावेदार चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में पार्टी को जो मशक्कत इसीलिए करनी पड़ रही है कि जो तमाम जो दावेदार हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर उनको पार्टी की ओर से टिकट नहीं दिया जाता है तो वो निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो नए सिरे से उनको चिंतन और मंथन करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि दोनों ही सीटें प्रतिष्ठा का सवाल है। दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीतना चाहेगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने क्षेत्र में तमाम विकास कार्य किया है और उनके इन विकास कार्यों के आधार पर डोईवाला सीट मंथन के बाद में स्थिति साफ हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को अब बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में जल्द ही सूची जारी होने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।